हेलो एवरीवन, आई एम राजन मालाकार एंड आज मैं आपको कंप्लीट सी 30 मिनट में सिखाने वाला हूँ। 30 मिनट में, 30 मिनट के अंदर आप थ्योरेटिकल पार्ट भी देख लोगे और कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग भी देख लोगे। आपको ओवरऑल पता लग जाएगा कि सी प्रोग्रामिंग कहते हैं किसको, सारा कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। सो पूरा देखेंगे अपन क्या होता है हेडर फाइल्स और वेरिएबल्स, फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं और भी सारे कुछ देखेंगे। सारा कुछ समझ में आ जाएगा। हमने एक पीपीटी तैयार कर रखी है जो आपको ओवरऑल सारा कुछ क्लियर कर देगा। चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और देखते हैं होता क्या। तो आ गए अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम सी प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सी प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स देखेंगे, आखिरकार ये लिखा कैसे जाता है। तो हमने जिसे लिखा है हेडिंग में, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो ये हमने सिंटैक्स में ये लिखा है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनी डॉट एच। ये दोनों हमारे हेडर फाइल्स हैं और ये हेडर फाइल्स हम लिखेंगे पहले। जो हेडर फाइल्स होती है इसमें इनबिल्ट कुछ फाइलें होती है जो हमने अपने लेक्चर में बता रखा है। इसी हमारे हेडर फाइल्स हो गए। ये इसमें मेन फंक्शंस है और इसमें ये हमारे करली ब्रेसेस है, ये ओपन करली ब्रेसेस और ये क्लोज करली ब्रेसेस है। और यहाँ पे कुछ लाइन्स ऑफ कोड है जो इस दोनों के बीच में जो लिखी पड़ी है, ये लाइन्स ऑफ कोड है हमारे, इसके बीच हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। उसके बाद हम डेटा टाइप देखेंगे। डेटा टाइप होता है क्या है, ये डेटा टाइप हम देखेंगे। डेटा टाइप जैसे डेटा टाइप दो टाइप के होते हैं, जैसे प्राइमरी डेटा टाइप्स और एक होता है सेकेंडरी डेटा टाइप्स। जो प्राइमरी डेटा टाइप में जो हमारा आता है इंट, फ्लोट, कैर, डबल, और सेकेंडरी में आता है एरे, पॉइंटर और स्ट्रक्चर। जो इस प्रोग्रामिंग जो हम करने वाले हैं प्राइमरी डेटा टाइप को लेकर, हम आपको बेसिक प्रोग्रामिंग करके दिखाएंगे, जिससे आपको ओवरऑल ये क्लियर हो जाएगा कि प्रोग्रामिंग होता है कैसे, कहते हैं किसको प्रोग्रामिंग। अगर आपके कॉलेजेस में, आपके स्कूलों में आपको ऐसा कराया गया है और पूरी पूरी प्रोग्रामिंग खत्म हो गई, आपको पता तक नहीं लगा है, तो कोई डोंट वरी, ये आपको सारा कुछ सिखा देगा। इसके बाद आप एडवांस प्रोग्रामिंग ही कर सकते हो, ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखने के बाद। उसके बाद हम देखेंगे डेटा टाइप और वेरिएबल्स। जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ये हमारे कुछ वेरिएबल्स हैं जैसे कैर, इंट, फ्लोट, डबल। ये कैर 1 बाइट के होते हैं, ये इंट 2 बाइट्स के होते हैं, फ्लोट जैसे कि 4 बाइट्स होते हैं, डबल 8 बाइट के होते हैं। कैर मीन्स जैसे ABCD की कोई भी कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हैं। इंट 1 2 3 4 एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे। फ्लोट 1.2 2.2, ये डबल इसी का डबल हो जाएगा। ये वेरिएबल, जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो वेरिएबल को डिक्लेरेशन करने के लिए एक सिंटेक्स यहाँ पे लिखा पड़ा है। तो डेटा टाइप, उसका डेटा टाइप नेम डालेंगे पहले, उसके बाद वेरिएबल नेम डालेंगे, उसके बाद सेमी कोलन डालेंगे अपन, जो यहाँ पर सेमी कोलन लिख रखा है। इस एग्जाम्पल के लिए हमने इंट लिखा है, तो इंट में हमने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया है। ये इंट इंट हमारा डेटा टाइप है और ये एक्स जो नाम रखा है ये हमारा वेरिएबल का नाम है। उसी तरह हमने अगला इंट नम इंट डेटा टाइप डिफाइन किया है और ये नम जो है हमारा वेरिएबल का नाम है। और एक और तरीका जैसे आप धड़ल्ले से कर सकते हो, जैसे डेटा टाइप, जैसे डेटा टाइप इंट हो गया हमारा और ये नेम हमारा वेरिएबल नेम हो गया, तो आपने माई नेम रख दिया। तो आप ये माई नेम रखा, बीच में स्पेस रख दिया, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का एक गलत सिंटैक्स है। इसे ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं, इसको सही तरीके से नीचे लिखा है मैंने, जैसे इंट माई वेरिएबल नेम। ठीक है। सो अभी अब वेरिएबल की कहानी बताते हैं हम आपको। वेरिएबल आखिरकार होता क्या है, जैसे मानो कि कंप्यूटर की मेमोरी में कोई भी चीज़ हम स्टोर करवाना चाहते हैं। हमारी जो कंप्यूटर है उसकी मेमोरी में कोई भी चीज़ स्टोर करवाना चाहते हैं, तो हम ऐसे कोई भी चीज़ स्टोर करवा नहीं सकते। ऐसे कोई भी चीज़ स्टोर करा नहीं सकते, इसलिए बात है। तो स्टोर करवाने के लिए उस वैल्यू की कुछ डेटा टाइप होनी चाहिए, और
उस वेरिएबल उस वैल्यू की कुछ डेटा टाइप होनी चाहिए और उसका वेरिएबल नेम होना चाहिए। उसके अगर आप उस वैल्यू का डेटा टाइप है और उस वेरिएबल का नाम है प्रॉपर, तो आप ये दोनों चीज़ होने के बाद आपको मेन मेमोरी मतलब रैम, रैम में आपको एक स्पेस मिल पाएगी, जगह मिल पाएगी। उसके बाद स्पेस और जगह मिल पाएगी, जिसके जिसके बाद आप उसमें कोई भी वैल्यू आप स्टोर करवा सकते हो, या फिर वो वैल्यू इंट की हो, कैर की हो या फ्लोट की हो। तो ये वेरिएबल की कहानी है। वेरिएबल हम बनाते क्यों, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ। मेमोरी में जैसे हम कोई भी चीज़ स्टोर करवाना चाहते हैं, जैसे हमने कोई भी वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, तो स्टोर करवाने के लिए हमें उसका डेटा टाइप पता होना चाहिए, किस तरह की वैल्यू हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं, इंटीजर टाइप का है या कैरेक्टर टाइप का है या फ्लोट टाइप का है। उसके बाद उसका प्रॉपर नेम होना चाहिए कोई भी, जैसे आप नेम यहाँ पे लिखा है, जैसे नेम इंट, जैसे नेम आपने लिखा है इंट नेम, इंट एक्स, ये सब प्रॉपर नेम होना चाहिए। उसके बाद आपको मेन मेमोरी में जगह मिल पाएगी। तो ये वेरिएबल की कहानी है। आगे बढ़ते हैं। आगे अभी अभी थियोरेटिकल पार्ट हम देख लेंगे, आगे हम प्रोग्रामिंग रन करेंगे, कुछ इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे, जो आपको सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखना जरूरी मानता है ये प्रोग्रामिंग। याद रखना पड़ेगा ही, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे इसमें प्रिंट ऐप होता है, प्रिंट ऐप फंक्शंस होता है जो आपके मतलब कैरेक्टर, रिजल्ट और आउटपुट, जैसे मान लो कि आपने कोई भी चीज़ प्रिंट करवाना चाहते हो, कोई भी चीज़ प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप प्रिंट ऐप फंक्शन यूज करोगे। ऐसे हम आगे इसे सारी चीज़ें देखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस आप बने रहें। स्कैन ऐप हमारे है, ये यूज टू रीड कैरेक्टर और वैल्यू टू असाइन। स्कैन ऐप हम स्कैन ऐप के थ्रू हम यूजर के द्वारा कुछ दिए गए वैल्यू को हम आगे कंपाइल करते हैं, मतलब ये इनपुट लेता है स्कैन ऐप। सीधी सीधी भाषा में अगर बात करें तो स्कैन ऐप हमारा इनपुट लेता है यूजर से। और कुछ चीज़ें और भी है जो आपको याद रखनी जरूरी मानती है ये चीज़ें। जैसे आपका हो गया स्कैन ऐप, स्कैन ऐप तो भी आपने हमने बता दिया। जैसे और कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना मानता है ये प्रोग्रामिंग, जैसे इंट, इंट को हम परसेंट डी से असाइन करते हैं। ये एक्चुअली है हमारा जो इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है, जैसे 1 2 3 4 5, ये सारी चीज़ें हैं हमारे। ये आपको मतलब ये परसेंट डी हमें शो करता है कि आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर किया है। जैसे परसेंट, जैसे कैरेक्टर के लिए परसेंट सी, जैसे आप कोई भी कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं, जैसे कोई भी कैरेक्टर आप यूजर के थ्रू इनपुट देते हैं या वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं यूजर के थ्रू, तो आप परसेंट सी यूज करेंगे। जैसे स्ट्रिंग हो गया हमारा स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग का भी परसेंट एस होता है, फ्लोट का परसेंट एफ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे इंट हो गया हमारा, इंट लिखा है इंट परसेंट डी, ये हम ये सब यूजर, जैसे यूजर ने हमें इंट 5 डाला है तो हम हमें पता लगे कि ये यूजर ने इंटीजर वैल्यू डाली, इसलिए परसेंट डी से इसको असाइन करेंगे एज ए इनपुट लेने के लिए यूजर से। अब आगे देखते हैं हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स होता है कि जो हमने शुरू में देखा था, जो सिंटैक्स में हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और कोनियो डॉट एच, ये हेडर फाइल्स हमारे। ये हेडर फाइल्स में होता क्या आखिरकार, ये हेडर फाइल्स में कुछ इनबिल्ट, ऐसे तो मैंने इसका लेक्चर बना रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो, लेकिन मैं इसमें शॉर्टकट में बता देता हूँ। हेडर फाइल्स होता क्या, हेडर फाइल्स जैसे हमारा हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इसमें हमारा फंक्शंस, जो सी प्रोग्रामिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ फाइल्स होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं। जैसे हमारा प्रिंट ऐप हो गया, ऊपर बताया था मैंने, स्कैन ऐप हो गया, और भी बहुत सारी फंक्शंस है, स्ट्रिंग का भी कुछ फंक्शंस है। ये सारा कुछ ना हेडर फाइल्स में प्री स्टोर होता है। तो ये सारे, इसलिए ये हेडर फाइल्स हमारे यूज किए जाते हैं इसमें। तो हेडर फाइल्स का ये रीजन है कि हेडर फाइल्स, अगर कोई पूछा हेडर फाइल्स, ये क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। हम मुझसे भी ये पूछा गया था हमारे वाई के टाइम में।
कि हम हेडर फाइल्स को यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें सी प्रोग्रामिंग के कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, जैसे प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप, ये सब इनबिल्ट फंक्शन है। ये स्टूडियो डॉट एच, कोनी डॉट एच में इनबिल्ट फंक्शन है। स्टूडियो डॉट एच में प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप आता है, ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन है, ये हेडर फाइल्स के साथ आता है। और अगला हमारा ये कोनियो हो गया, कोनियो डॉट एच, इसमें भी कुछ इनबिल्ट फंक्शन आता है। जैसे आप कोनियो यूज करोगे तो कोनियो में इनबिल्ट फंक्शन आता है, जैसे गेट सी एच, क्लीन एस सी आर। और जैसे इसमें सेमी कोलन का भी बहुत अहमियत होता है। जैसे आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, लाइन ऑफ कोड लिखते हो, उसको फिनिश करने के लिए आप सेमी कोलन लगाते थे पूरी कोड फिनिश होने के बाद। ये ओपन ब्रेसेस, ये ओपन ब्रेसेस, क्लोज ब्रेसेस, ओपन ब्रेसेस हमारा ये हो गया, क्लोज ब्रेसेस हमारा ये हो गया। और ये क्लियर एस सी आर, ये भी फंक्शन है, ये कोनियो डॉट एच हेडर फाइल्स में इनबिल्ट आता है। ये स्क्रीन को क्लीन करने के लिए काम आता है। जैसे आपने पहले कोई कोड कर रखा है अपने सॉफ्टवेयर में और आपने दोबारा से कोई कोड किया है, तो पहले वाले कोड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसलिए उस वो कोड को हमें फिनिश करना पड़ेगा। उस कोड को हमें फिनिश करने के लिए हम क्लियर CLR SCR फंक्शन को यूज करते हैं। और अगर कोई भी प्रोग्राम, जैसे आप टर्बो प्लस प्लस में आप कोडिंग कर रहे हैं सी की, तो वहाँ पे आपका प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये गेट सी एच वहाँ पे जो ना स्क्रीन होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये गेट सी एच स्क्रीन होल्ड करने के लिए यूज होता है। तो अभी आपको पूरी चीज़ें बता दी मैंने, एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन देता हूँ, आप ध्यान से सुन लो। हेडर फाइल्स मैंने बताई, उसके बाद मेन फंक्शंस बताया, उसके बाद हमने कुछ वेरिएबल के बारे में भी बताया था। और यहाँ पे दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, ये भी बताया था कि प्राइमरी प्राइमरी डेटा टाइप, इसमें दो टाइप का वेरिएबल में बताया था कि इसके दो टाइप डेटा टाइप होते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप और सेकेंडरी डेटा टाइप आते हैं। प्राइमरी में हमने बताया था इंट, कैर, फ्लोट आते हैं, और सेकेंडरी में एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर आता है। तो अभी तो मैं ओवरऑल आपको सी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सी में कोडिंग होती कैसे है, आपको इंटरेस्ट बन जाएगा इस। अब आगे आगे एडवांस लेक्चर आप मेरे इस चैनल पर देख सकते हो, और आपको ओवरऑल ये सारा इंटरेस्ट बन जाएगा कि हाँ सी में ऐसी कोडिंग होती है, तो सारा कुछ कर सकते हो। तो हम इसकी एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे, लाइव इसकी कोडिंग देखेंगे, कि इसकी 3-4 कोडिंग हम देखेंगे कैसे हम पहले हम हेलो वर्ल्ड की प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम दो वैल्यू को सम कराएंगे, उसके बाद हम दो वैल्यू को सम कराएंगे, सम कराने के बाद हम कैरेक्टर जो कैर कैर यूज किया है, कैर स्ट्रिंग यूज किया है, मतलब कैर वेरिएबल यूज किया है, उसकी भी देखेंगे कोडिंग, फ्लोट, सारे ये देखेंगे, पूरा अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। बने रहिए हमारे इस चैनल पे, आगे हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। अभी तो थोड़ी थोड़ी पार्ट जरूरी था। सो हम इसकी कोडिंग टर्बो प्लस प्लस में करेंगे, टर्बो सी प्लस प्लस में करेंगे। सो फर्स्ट आप टर्बो सी प्लस प्लस इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करना सबसे आसान है, आप जाइए गूगल पे और वहाँ पे लिखिए टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड, आराम से अपने वर्जन के हिसाब से, अपने विंडो के हिसाब से डाउनलोड कर लीजिए। 64 बिट और 32 बिट के हिसाब से आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, आप स्टार्ट सी कोडिंग कीजिए, या फिर आप न्यू न्यू फाइल पे एंटर कर सकते हैं। हमने न्यू पे एंटर कर दिया है, आप स्टार्ट कोड टर्बो प्लस सीसी कर सकते हैं। एंटर किया है, पहले इसकी कुछ फंक्शनैलिटी देख लेते हैं। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, कंट्रोल और डी करेंगे आप तो ये पूरी मिनिमाइज हो जाएगी। सॉरी, कंट्रोल डी नहीं, विंडो और डी करोगे आप तो पूरी ये फंक्शन मिनिमाइज हो जाएगी। फिर आपको फिर से ओपन करना है, तो स्टार्ट सी कोडिंग करेंगे, स्टार्ट हो गई। इसमें आप फाइल में जाके न्यू में ओपन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम कोडिंग देखते हैं हेलो वर्ल्ड की, तो हेलो वर्ल्ड की कोडिंग देखते हैं हम। सो जैसे हमने सिंटेक्स बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडर फाइल्स को डिफाइन करते हैं, जैसे हैश
इंक्लूड stdio.h, फिर हम लिखेंगे हैश इंक्लूड conio.h, और यहाँ पे हम मेन फंक्शंस, ये वॉइड रिटर्न टाइप का होता है, इसे लगाना पड़ेगा आपको। मेन फंक्शंस यहाँ पे लिखेंगे, इसका पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, इसका ये कर देंगे ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रेसेस, इसको यहाँ से क्लोज भी कर देंगे, और ये ऊपर जाने के बाद हम इसको एंटर करेंगे। सॉरी, यहाँ से हम इसकी कोड देखते हैं। जैसे इसकी कोड देखते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेलो वर्ल्ड की प्रोग्राम बनाएंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि आप पहले क्लियर CLR, आप इसको बाद में भी इम्प्लीमेंटेशन के साथ देख लेंगे, पहले हम प्रिंट ऐप लिखेंगे, प्रिंट ऐप, ये हमारा फंक्शंस है जो आपको मैंने कहा था कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। ये हमें यूजर को दिखाने के लिए कि आपने क्या लिखा है, उसमें ये यूज आता है प्रिंट ऐप। ये हेडर फाइल्स में इनबिल्ट फंक्शंस आता है। ये शायद मेरा कोड तो गड़बड़ नहीं हो गया। ऐसे इंक्लूड हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। हेलो वर्ल्ड लिख दिया। यहाँ पे लास्ट में लाइन फिनिश होने के बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद ब्रेसेस को क्लोज करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। रन के लिए आप कंट्रोल F9 भी दबा सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम रन करते हैं। ये प्रोग्राम रन हो गया हमारा, और ये होल्ड नहीं हो पा रहा। तो जैसा कि मैंने बताया था, वहाँ पे गेट ch नाम का एक फंक्शन होता है जो प्रोग्राम को होल्ड करके हमें बताता है कि आखिरकार हुआ क्या है, आपने प्रिंट क्या करवाया है। तो इसलिए हम गेट ch नाम का एक फंक्शंस यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे सेमीकोलन के बाद यहाँ पे करली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। फिर आपने जैसे कंट्रोल और F9 दबाओगे तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये देखिए, आप जैसे देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड दो बार ये प्रिंट हो रहा है, हेलो वर्ल्ड करके दो बार प्रिंट हो रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको एक फंक्शंस दिया गया है जो जो पहले से प्रोग्राम इनबिल्ट होता है, वो भी रन हो जाता है एक बारी। तो इसके लिए हम आपको एक फंक्शन मैंने आपको एक फंक्शन बताया था CLR SCR। ये फंक्शंस आप लगाओ शुरू में, सेमीकोलन से बंद करो, और फिर कंट्रोल F9 प्रेस करो, प्रोग्राम रन हो गया। देखो एक बार हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। ये हमारे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हो गया। अब आगे का प्रोग्राम हम करेंगे। द सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर को हमें प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए हम कर सकते हैं, जैसे प्रिंट ऐप मैंने एक फंक्शन लिखा, प्रिंट ऐप फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसमें यूजर के थ्रू हमें नंबर को इनपुट लेना है। जैसे यूजर ने प्रोवाइड किया एक दो, जो भी नंबर और प्रोवाइड किया उसको हम सम कर देंगे। तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया इंट, इंट टाइप का हमने वेरिएबल लिया, जैसे ये इंट टाइप का ये वेरिएबल लिया, ठीक है। दूसरा वेरिएबल इंट बी ले लिया, ठीक है। और एक और वेरिएबल ले लिया मैंने, वो आपको बाद में पता चल जाएगा क्यों लिया मैंने, इंट सी की सम ही ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट ऐप। इस पर प्रिंट कराओगे, लिखोगे जो एंटर द फर्स्ट नंबर, द फर्स्ट नंबर। आप फर्स्ट नंबर क्या डालना चाहते हो इसमें, वो आप लिखो इसमें। प्रिंट ऐप फंक्शन आपको शो करेगा सामने कि आप क्या करवाना चाहते हो। प्रिंट ऐप हो गया।
अब स्कैन ऐप हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये यूजर से इनपुट लेगा हमारा, यूजर से इनपुट लेगा हमारा। स्कैन ऐप फंक्शन हमारा ये है, ये स्कैन ऐप हम यूजर से इनपुट लेता है ये, और ये इनपुट लेगा, देखो ए इंट, इंट ए है, तो इंट नंबर क्या हमने शुरू में बताया था कि ये पोर्शन डी टाइप का लेता है, और ये एम पोर्शन लिखा है ना एड्रेस, एड्रेस ऑफ लिखा है ना, ये एड्रेस लिखा है, और ये ए, तो ये यूजर से बोलेगा कि एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, ये बोलेगा यूजर को एंटर द फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर एंटर करेगा, उस नंबर को लेके ये क्या करेगा, वो नंबर चेक करेगा, परसेंट डी में आता है ये नंबर, मतलब इंटीजर टाइप में आता है, तो ये एड्रेस है, परसेंट ये एम है, ये एड्रेस है, ये वैल्यू ए में जाके स्टोर कर देगा, स्टोर कर दिया। अब हम यहाँ पे दूसरी वैल्यू लेते हैं, दूसरा भी फंक्शन लेना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने दूसरे नंबर को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे लिखा एंटर द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है। अब सेकेंड नंबर में यूजर एंटर करेगा, फिर स्कैन ऐप यहाँ पे आएगा, स्कैन ऐप मतलब जो यूजर ने डाला है नंबर, जो डालना चाहता है उसको एज ए इनपुट लेके हमारे वेरिएबल बी में स्टोर कर देगा। और बी किस टाइप का वेरिएबल, परसेंट डी टाइप, बी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर के लिए परसेंट डी हम लगाते हैं, क्लोज कर देंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, तो एक बात ये परसेंट एम, ये एड्रेस बताता है बी का एड्रेस एग्जैक्ट कहाँ पे है, वहाँ पे जाके जो हमने दो तीन जो भी नंबर डाला है वो जाके स्टोर कर देगा वहाँ पे, इसको करते क्लोज करके सेमीकोलन लगाएंगे। अब यहाँ पे हम सब कुछ कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे हमने शम नाम का एक वेरिएबल लिया है जो ए प्लस बी को ऐड कर देगा, जी शम, शम नाम का मैंने वेरिएबल लिया है, ये क्या करेगा ए प्लस बी, दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो हमारे ए में शम में स्टोर कर देगा, और वो शम को हम बाद में प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट एफ द सम ऑफ टू नंबर, द सम ऑफ टू नंबर इज, यहाँ पे परसेंट डी लगाएंगे, और ये डबल कोट हम क्लोज कर देंगे, यहाँ पे सम प्रिंट करवाना चाहते हैं सम, क्लोज करके सेमीकोलन डाल देंगे। अब कंट्रोल और F9 प्रेस करके उसी कोड को रन कर लेंगे। ये क्या रहा है, एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने फर्स्ट नंबर जैसे 2 डाला, एंटर द सेकेंड नंबर मैंने 3 डाला, द सम ऑफ टू नंबर इज 5। इसी तरह दोस्तों आप इसमें जैसे एंटर सम ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखा, इसी तरह आप डिफरेंस ऑफ टू नंबर, मल्टीपल ऑफ टू नंबर, डिवीजन ऑफ टू नंबर करके आप देख सकते हो। ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया। अब हम इसका एक और प्रोग्राम देख लेते हैं, जैसे हमने कैरेक्टर के लिए स्टोर किया था, ये तो हमारा सम के लिए हो गया, कैरेक्टर के लिए देख लेते हैं वो सारा कुछ कैसे करेंगे। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बैकस्पेस दबाओ, इसको इरेज करो, आगे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें एक बारी कैर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, कैर परसेंट एक्स कोलम, और ये इसमें ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं कि आपने जो भी नंबर जो भी नेम एंटर किया है उसका फर्स्ट डिजिट क्या है वो हमें शो करके बता देगा, वो आउटपुट में हमें बता देगा। जैसे मैंने यहाँ पे कैरेक्टर नाम का एक वेरिएबल बनाया है, इसका डेटा टाइप कैर है, और एक्स नाम का वेरिएबल बनाया है, यहाँ पे प्रिंट करवाया मैंने, प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखेंगे एंटर द फर्स्ट लेटर, एंटर द फर्स्ट लेटर, एंटर द फर्स्ट लेटर, हमने फर्स्ट लेटर को एंटर करवाया प्रिंट करवाया। यहाँ पे अब फर्स्ट लेटर डालेगा वो हमारा यूजर डालेगा, फर्स्ट लेटर ए बी सी डी ई एफ जो मर्जी पर डालेगा, उसके बाद उस लेटर को हम यहाँ से स्कैन ऐप के थ्रू उठा लेंगे, और ये स्कैन ऐप के थ्रू उठा के हम एक्स में डालेंगे। एक्स किस टाइप का वेरिएबल है हमारा, कैर टाइप का, तो कैर के लिए हम परसेंट सी लिखते हैं, परसेंट सी, डबल कोट क्लोज,
कोलम क्वेश्चन टाइम एड्रेस क्या देंगे, एक्स का एक्स एड्रेस पैरेंथेसिस क्लोज। अब वही करा देते हैं, गेट सी एच हमारा हो ही गया है, वर्ल्ड स्क्रीन हो गया। अब इसको अप रन करके प्रेस रन करवाते हैं प्रोग्राम को। इट द फर्स्ट लेटर, आपने कुछ भी डाल दिया, जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ राजन, मैंने अपना नाम डाला राजन, और ये इसका फर्स्ट लेटर एंटर करा देगा। ये प्रॉब्लम क्या आ रही है, अच्छा मैंने आगे की प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं किया है। प्रिंट है, प्रिंट करवाया नहीं, वो प्रिंट तो हो गया है, प्रिंट करवाया नहीं मैंने। प्रिंट है डबल कोट द फर्स्ट लेटर इज, मैं दिखाता हूँ परसेंट सी डबल कोट क्लोज, और यहाँ पे एक्स एक्स में स्टोर किया है। अब ये आसानी से रन करेगा F9। ये दो एरर क्यों बता रहा है भाई, द फर्स्ट लेटर, अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है। प्रिंट ऐप होता है ये, अब तो सही है सारा कुछ। कंट्रोल F9। अब एक एरर कहाँ बता रहा है भाई, वन एरर कहाँ बता रहा है, ये कह रहा है फंक्शंस कॉल मिसिंग। ओके ओके, रन कर गया, इसमें मैंने अपना नाम डाला राजन, ये फर्स्ट लेटर आ गया। तो ये हमारा कैर का कोड रन हो गया। जैसे आप एक एक सेकंड सोचो, आप अगर जैसे मैंने अपना पूरा नाम डाला राजन, अगर आप पूरा चीज़ इंक्लूड करवाना चाहते हो, पूरा राजन ही इंक्लूड करवाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, कुछ नहीं। उसके लिए स्ट्रिंग आया हमारा, स्ट्रिंग आया हमारा, स्ट्रिंग में आप कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको आप कुछ लेटर प्रोवाइड करा दो, मैंने 10 लेटर प्रोवाइड करा दिया। इसके अंदर 10 भर दो आप, 10 भर दिया आपने। अब इसमें कुछ नहीं करना, ये स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है, स्टोर हो जाएगा आगे जाके प्रोसेस एस, और ये रन कर जाएगा। अब सारा कुछ ठीक है। कंट्रोल F9, 3 एरर, ओ माय गॉड, 3 एरर कहाँ पे हमारा, अच्छा जी, ये मैंने डबल कोट यहाँ पे क्लोज नहीं किया था, डबल कोट क्लोज होगा, ये M% एक्स को लगाओ, खत्म, कंट्रोल F9। अब दो क्या आ रहा है, लाइन नंबर 8 में क्या एरर आ रहा है, अनडिटरमाइंड और कैरेक्टर कांस्टेंट, अच्छा जी। इसका एरर है हमारा cat 10 cat 20 scan f print f, ओ माय गॉड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये एरर गलती की है, डबल कोट लगाना था, स्पेस डालो, एक्स क्लोज करो, कंट्रोल F9, 0 एक साथ रन करके आज जिसमें मैंने अपना नाम डाला आर ए राजन, एंटर किया, ये पूरा राजन ले लिया। तो ये हमारा स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को थोड़ा समझा देते हैं। स्ट्रिंग होता क्या, जैसे आपने अपना नाम डाला राजन, ये आपने अपना नाम कोई भी डाला, शुभम, सोहन, रोहन, कुछ भी डाला आपने, तो वो नेम जब आप डबल कोट, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर डालते हो आप, तो स्ट्रिंग हो गया।
स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए %s यूज़ करते हैं। तो इस तरह के चीज़ों को आप स्टोर कर सकते हो, बाकी के सारे प्रोग्राम आप खुद भी कर सकते हो। और बाकी जो दिक्कत हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप। और इस चैनल पे हम एक से एक वीडियो लेके आएंगे। अभी तो एक एज ए रिव्यू लेके आया वीडियो कि आपको सी प्रोग्रामिंग होती क्या है ये समझाने के लिए। अब आपको मज़ा आ जाएगा कोर्स आगे देखने में। सो इतना तक बने रहने के लिए थैंक यू।